श्री कृष्ण कहते हैं, जरूरी नहीं जिसमें सांसें नहीं वही मुर्दा है, जिसमें इंसानियत नहीं वह भी तो मुर्दा है। कुछ लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर लेते हैं जिन्हें उनकी कोई फिक्र ही नहीं होती है। सबक तो बहुत सिखाया है तूने, ए जिंदगी शुक्रिया तेरा किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। कितने जल्दी दूर हो जाते हैं वह लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। अपने आप को ऐसा बना लो, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का गम ना हो। यह श्री कृष्ण कहते हैं। विश्वास करें, परंतु मां और ईश्वर के अलावा किसी पर अंधा विश्वास ना करें। रूठ जाने के बाद चाहे कसूर किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, परंतु जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की कोशिश मत करना। और आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है यह कोई नहीं बता सकता। खुशियां तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। और कितने इम्तिहान लेगा वक्त तू। जिंदगी मेरी है फिर मर्जी तेरी क्यों। आपने बरगद के वृक्ष को देखा है, जितना विशाल होता है उतना ही दृढ़ होता है। पतझड़ में वह सूख जाते हैं परंतु दुर्बल नहीं होते, टूटकर गिरते नहीं हैं। और उसके विपरीत दलदल में उपजे वृक्ष को देखो, वह दिखने में तो बड़े होते हैं लेकिन पतझड़ आए, तूफान आए, हमेशा हरे भरे रहते हैं, परंतु इतने दुर्बल होते हैं जलधरा के हल्के से वेग से वह गिर जाते हैं। कमजोर इंसान तब रुकता है जब वह थक जाता है, विजेता तब रुकता है जब वह जीत जाता है। यह श्री कृष्ण कहते हैं। खुद के लिए नहीं तो उसके लिए कामयाब बनो जो तुम्हें नाकामयाब होते हुए देखना चाहते हैं। कभी भी अपने बड़े सपनों की चर्चा छोटी सोच वालों के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी औकात उतनी नहीं जो आपके बड़े सपनों को समझ सके। एक बात हमेशा याद रखना, संघर्ष में इंसान हमेशा अकेला होता है, कोई उसका साथ नहीं देता। यह श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा न हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही न बचे। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। प्राप्त होता है, वहीं से हमारी इंसानियत प्रारंभ होती है। लोग कहते हैं कि आदमी को अमीर होना चाहिए और गांव के बुजुर्ग का कहना है कि आदमी का ज़मीर होना चाहिए। यह श्री कृष्ण कहते हैं, चित्र ही नहीं चरित्र भी सुंदर हो, भवन ही नहीं भावना भी सुंदर हो, साधन ही नहीं साधना भी सुंदर हो, दृष्टि ही नहीं दृष्टिकोण भी सुंदर हो। जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। यह श्री कृष्ण कहते हैं, सहयोग बहुत महंगी चीज है। वक्त हमेशा अगर एक सा रहता तो अपने और पराये की पहचान कैसे होती है। जब विश्वास जुड़ पाता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक पात्रा में मिश्री और एक पात्र मिष्ठान से भरा होगा, दोनों ही पात्र भरे हुए हैं तो देखिए, मिश्री को जल में मिला दे, जल ने मिश्री को अपना लिया। परंतु जो इस जल को छकेगा उसे तुरंत पता चल जाएगा कि वह जल नहीं रहा है, वह शरबत बन गया है। किसी तरह हमारा त्याग और बलिदान भी ऐसे ही होते हैं। जो इस बात का अनुभव करते हैं वह समझ सकते हैं कैसे हमने समय की धारा को चल दिया है। जो बलिदान देते हैं उनका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता।
का बलिदान संसार में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी को हीरा बनाया है, पर चमकते वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। कभी भी परिस्थिति के हाथों की कठपुतली मत बनो, क्योंकि आप अपने हालात बदलने कदम रखते हैं। हमेशा सफर चाहे गरीब हो, पर अच्छा होना चाहिए। उन लोगों से पूछा, सालों से एक तरफ का प्यार करते हैं, किसी की इतनी भी परवाह हो जाए, बहुत अजीब है। इस दुनिया के जिन्हें अपन जितना उसको मोहब्बत दो, वह उतना ही दुख देते हैं। आप जितने अच्छे होंगे, आपका पहला उतना ही लोगों से पड़ेगा। जिंदगी में आपको सुकून से रहना है। सब मतलबी लोगों से दूर हो जाओ। जो मन भगवान में लगा है, उसे क्या परवाह कि जीवन में क्या मिला, क्या और क्या छिन चुका है। भक्ति प्राप्त की नहीं जा सकती, यह तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन ये उसे बदल देती है जो प्रार्थना करता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहा कर ले जाती है, जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। देखते समय सिर्फ देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, सोचते समय सिर्फ यही सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना, उसे खोजिए और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। जो इंसान आलसी होता है, उसका ना तो कोई वर्तमान होता है और ना ही कोई भविष्य होता है। आप ऐसे नहीं पूछ सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि कामयाब इंसान के पास भी उतना ही समय होता है जितना समय आपके पास होता है। बीते हुए कल को भूल जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि बीते हुए कल में कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता है। ये श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा रहती है, लेकिन वह अक्सर इसे दूसरे जैसा बनने पर खत्म कर देता है। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंच गए। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त दे देगा। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां कृष्ण के अलावा कोई सुनने वाला ना हो। पंख ही काफी नहीं है, आसमान के लिए हौसला भी जरूरी है। ऊंची उड़ान के लिए जिंदगी में पछताना छोड़ दो, बल्कि कुछ ऐसा करो। आपको छोड़ने वाला पछताए समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो, क्योंकि ये दोनों ना तो दोबारा आते हैं, ना ही मौका देते हैं। समझ नहीं आता, अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल ही क्यों खेलती है। कितनी अजीब बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, बस हिम्मत रखो। जीवन की शुरुआत कभी भी की जा सकती है। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले, लेकिन वक्त जरूर बदलता है। मोती कभी भी किनारे पर नहीं आता, उसे पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। ये श्री कृष्ण कहते हैं, हार तो वह सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि गीता में जीवन का सार है। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे। इंसान चाहे खुद को कितना भी व्यस्त कर ले, लेकिन वह जिसे प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, यही आपके हाथ में भी है। भले ही जिंदगी मुश्किलों भरी है, लेकिन हौसला भी तुम्हें खुद ही भरना है। मुश्किल है तो हर इंसान पर आती है, बस फर्क इतना है, कोई इन मुश्किलों के कारण निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। यूं ही नहीं मिलती। एक राही को मंजिल जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है।
मोह खत्म होते ही खोने का डर निकल जाता है। फिर चाहे वह वस्तु हो या दौलत हो, रिश्ते हो या जिंदगी, माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत है। खोखले इंसान बदले की आग में जलते हैं। गलती बेशक भूल जाओ, लेकिन सबक हमेशा याद रखिए। हर किसी को अपने राज मत बताओ हो सकता है आने वाले वक्त में वह आपके खिलाफ हो और वह आपकी कमजोरी जानता हो। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। ये श्री कृष्ण कहते हैं, सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो साथ छोड़ जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।